एक बार फिर से आप लोग का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क में अगले टाइप में जो हम लोग देखने वाले हैं वो मजदूरी पर आधारित प्रश्न में एक टाइप हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। आज का जो टाइप है उसमें बीच में व्यक्ति काम छोड़ करके चला जाता है, वो टाइप है, वो आज हम लोग देखने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। पिछले वीडियो में हम बोले थे कि सबसे ज्यादा प्रश्न अगर एग्जाम में किसी एक टाइप से पूछा है टाइम एंड वर्क में, तो आपका वो टाइप का नाम है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ए 10 दिन में और बी 15 दिन में किसी कार्य को करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। उसके बाद कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम की शुरुआत करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम की शुरुआत कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम की शुरुआत कर रहा है और कह रहा है कि 2 दिन के बाद परंतु ए काम करना छोड़ देता है। मतलब ए जो है 2 दिन काम करता है, ए जो है 2 दिन काम करता है, उसके बाद कौन काम करना छोड़ देता है? ए काम करना छोड़ देता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9,000 रुपए मजदूरी के रूप में दिया जाता है। तो बच्चे याद करिए, आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे ये बात कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न में कोई भी व्यक्ति को जो रुपया दिया जाता है, 9,000 रुपया जो दिया जा रहा है, वो किसके लिए दिया जा रहा है? काम करने के लिए दिया जा रहा है। इस बात को ध्यान देना है कि रुपया जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जा रहा है? काम करने के लिए दिया जा रहा है। तो अब हम लोग आसानी से बनाएंगे। देखिएगा, पहले तो एलसीएम निकालेंगे। इसका कार्य क्षमता इसका 3, इसका 2, तो एक दिन का क्षमता 3 है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। कुल काम कितना है? कुल काम कितना है? 30। तो 30 में अगर ए कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। सोचिए, 30 काम में ए जो है 6 काम किया, उसको चला गया, तो बाकी जो बचा हुआ जो काम है, कितना काम बच गया? 24 काम। वो कौन करेगा? वो करेगा बी, क्योंकि यही आदमी बच रहा है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि टोटल काम कितना है? 30। टोटल काम कितना है? 30। और अभी अभी हम आपको याद दिला रहे हैं कि इसी काम के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो इस 30 काम को करने के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है? 9,000 रुपया दिया जा रहा है। तो एक काम के लिए कितना रुपया दिया जाएगा? 300 रुपया दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो 300 रुपया मिलेगा। और यहाँ ये काम कितना कर रहा है? 6 काम कर रहा है, तो यहाँ कितना रुपया मिलेगा? 6 तिया 1800 रुपया मिल जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा? 24 तिया 7200 रुपया मिल जाएगा। मतलब इस प्रकार से अगर आप गौर करिएगा बच्चे, तो ए का मजदूरी कितना आ गया? 1800, बी का मजदूरी कितना आ गया? 7200। यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, या तो पूछ देगा ए का मजदूरी, या तो पूछ देगा बी का मजदूरी। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको एक ही बात याद रखना है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा हम बांट देंगे, बस। इस टाइप में भी कोई खास बहुत बड़ा चीज नहीं है जो आपको नहीं आएगा। तो इसके बाद इस पर और भी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है ये कि ए पी जो है 20 दिन और क्यू जो है 25 दिन में किसी कार्य को करते हैं। पी जो है वो कहता है 20 दिन में किसी कार्य को करता है, और क्यू जो है वो 25 दिन में किसी कार्य को करता है। कहता है कि परंतु 3 दिन बाद पी काम करना छोड़ देता है। अब बताइए, पी जो है 3 दिन काम किया, और फिर जब पी काम करना छोड़ दिया तो 2 व्यक्ति में कौन काम करेगा? क्यू काम करेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम कितना होगा? 100। इसका क्षमता कितना होगा? 5। इसका क्या होगा? 4। और कुल काम के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कितना मजदूरी दिया जा रहा है? 5000 रुपया मजदूरी दिया जा रहा है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि 100 काम करने के लिए अगर 5000 रुपया दिया जा रहा है, तो एक काम करने के लिए 50 रुपया दिया जाएगा मजदूरी। एक काम करने के लिए 50 रुपया दिया जाएगा मजदूरी। तो बच्चे वही बात बताइए कि पी जो है 3 दिन काम किया है। एक दिन में पी 5 काम करता है, तो 3 दिन में पी कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। अब बताइए, टोटल काम कितना है? 100। तो 100 काम में 15 काम अगर पी किया, तो बचा हुआ जितना भी काम हो कौन करेगा? क्यू करेगा। तो पी 15 काम कर रहा है, क्यू कितना काम कर रहा है? 85 काम कर रहा है। तो आप हमको ये बताइए कि एक काम के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है? 50 रुपया। और पी काम कितना कर रहा है? 15 काम। तो बताइए कितना रुपया इसको दिया जाएगा? 750 रुपया। क्यू को कितना दिया जाएगा? 4250 रुपया। तो इस तरह से पी का मजदूरी भी आ गया, क्यू का मजदूरी भी आ गया। बार बार आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो जितना काम करेगा उसको उतना रुपया हम लोग बांट कर देते हैं।
एक क्वेश्चन और हम लोग अभी इस पे करेंगे बच्चे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, किसी भी क्वेश्चन में आप ना फंसे। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर जो दिख रहा है बच्चे, वो ध्यान दीजिएगा कि x 5 दिन में, x जो है किसी काम को 5 दिन में और y उसी काम को 15 दिन में करता है, और x जो है 4 दिन काम करने के बाद नहीं, परंतु 4 दिन बाद काम करना के बाद y छोड़ देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x नहीं छोड़ रहा है, यहाँ y छोड़ रहा है, तो जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? x करेगा। और टोटल काम के लिए हम मजदूरी कितना दिया जा रहा है? 1500 रुपया दिया जा रहा है, 1500 रुपया दिया जा रहा है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे एलसीएम 15, इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 1। y 4 दिन काम किया है, कितना काम कर देगा? 4। तो x का काम कितना होगा? 15 में से 4 चला जाएगा तो 11। सोचिएगा, अगर 15 काम के लिए 1500 रुपया दिया जा रहा है, तो एक काम के लिए 100 रुपया दिया जाएगा, एक काम के लिए 100 रुपया दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, y कितना काम कर रहा है? 4, तो 4 काम के लिए कितना देगा? 400 रुपया देगा। और x कितना काम कर रहा है? 11, तो 11 काम के लिए कितना देगा? 1100 रुपया। तो इस प्रकार से बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप भी समझ में आया होगा। तो इस तरह से मजदूरी का दोनों टाइप खत्म हो गया। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए टाइप के साथ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अच्छा भी लगे तो जरूर आप हमें प्रोत्साहित करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।